प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं? आशा करती हूँ ठीक है। और आप लोग ज़रूर परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे और पश्चाताप कर रहे होंगे ताकि परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करे, क्योंकि रिपेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएँ जहाँ से हम आए हैं। हमको वहीं जाना है, हमारा असली घर वहीं का है। यहाँ का डेरा जिस समय परमेश्वर ने चाहा उस समय उठा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सांसें चल रही है ये किसकी दी हुई देन है? ये सब परमेश्वर की दी हुई देन है, जिसने हमें ये सांसें दी ताकि हम यहाँ पे आए हैं तो प्रभु के कुछ काम को, प्रभु का झंडा खड़ा करके हम प्रभु के पास वापस जाए, ताकि जो वो मुकुट हमारे लिए रखा हुआ है वो हमें मिले। आज मैं हर एक मनुष्य से, हर एक क्रिश्चियन से, हर एक मनुष्य से मैं बोलना चाहती हूँ, अपने अपने पापों का, गुनाहों का क्षमा मांगे। मैं नहीं जानती कि आप कौन से पाप में हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है और परमेश्वर का ये रिवील हुआ है मुझ पे, और परमेश्वर ने मुझे बोला है कि आज मैं ये प्रचार करूं कि आज बहुत सारे लोग अपने गुनाहों की क्षमा मांगना चाहते हैं और बहुतों के पास ये वीडियो जा रही है। हो सकता है तब जब वीडियो जाए तब तक मैं इस संसार में ना रहूं, हो सकता है आज इसी वक्त आपके पास पहुंच गई है, हो सकता है कि आप पूरी तरीके से बिल्कुल अब आप हार गए हैं और अब आपके पास यही है बचा कि आप परमेश्वर के सामने रिपेंट करें, तो प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। अगर आप उसके संग चलने के लिए तैयार हैं तो यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए, स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा धन है। यहाँ पे चाहे जैसा भी जीवन हो, हम गरीबी में जिए, अमीरी में जिए, लेकिन प्रभु के संग जिए, और प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु यीशु की यही शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं यशाया 53 में लिखा हुआ है, उनकी शकल बिगाड़ दी गई थी, वो पहचान में नहीं आता था, आदमियों की से ना रह गई थी, हम लोगों के जैसे नहीं रह गई थी उनकी शकल। हम लोग के चेहरे में तो कहीं का कुछ दिख रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनकी शकल को ऐसा मार के बिगाड़ दिया था। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। आइए देखें क्या लिखा है। जो शुभ समाचार हमें दिया गया, यीशु मसीह संसार में आए ताकि जो अंधकार में बैठे हुए लोग हैं उनको ये प्रचार किया जाए, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करें, अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। यही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार था और यही उनके चेलों का भी प्रचार था। और आज यही मैं भी आपको परमेश्वर के इस वचन से पढ़ के मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बहुत सारे बुजुर्गों को इस संसार में से जाने का समय आ गया है। आप लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने अपने गुनाहों का क्षमा मांग लीजिए। आज आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज आपको परमेश्वर गले लगाने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए अपनी जान दे दिया। उनको कोड़े मारे गए, वो बीमार थे, उनको तकलीफ थी, वो प्यासे थे, वो भूखे थे, बिना कपड़ों के थे। लिखा है तो वे यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्मी के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वो सामर्थियों के संग लूटपाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। किसके लिए? अपराधियों के लिए लिखा है। परमेश्वर किसके लिए आया? अपराधियों के लिए, जो पाप में हैं, जिनके वस्त्र, जिनका जीवन पूरा गंदा हो गया, इतना गंदा कि लोग उनको देखना नहीं चाहते, लोग आपके सामने खड़े नहीं होना चाहते, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करना चाहते। तो सुनो, आप ही हो, क्षमा मांगो प्रभु के सामने, अपने वस्त्र धो लो। प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है, जो कोई अपने वस्त्र धो लेगा स्वर्ग के जीवन का वह फल आपको मिलेगा जो अदन की वाटिका में है। हालेलुया।
आइए प्रभु के उस बलिदान को याद करिए। किसके लिए किया? हमारे और आपके लिए, ताकि हम और आप नर्क ना जाएं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा आपको गिराता नहीं है, आपको झिझोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा आपको गवाही देने की सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है कि आप सबके सामने उसे प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें, क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई मुझे सबके सामने ग्रहण करेगा, मैं उसको अपने स्वर्गीय पिता के सामने ग्रहण करूंगा। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को छुप छुप के विश्वास तो करते हैं, लेकिन सबके सामने आने में डरते हैं। उनको डर लगता है कि समाज उनसे नफरत ना करने लगे। अरे ऐसा करो, सबके सामने आओ, सबके सामने आओ, डंके की चोट पे बोलो कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की कुंजी उन्हीं के पास है। सत्य मार्ग जीवन यीशु है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और जो कोई यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने ऊपर लेगा, जो यीशु मसीह के जो शिक्षा उन्होंने दिया है, जो कोई उनके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु मसीह के शिष्य बनिए, यीशु मसीह से प्रेम करिए, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया। आपके और हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दिया, दुख उठाया। आज पंजाब में देखो क्या हो रहा है। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है वो स्थिर होता है, और जो कोई प्रभु की ओर से होता है वो सदैव बना रहता है। और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा था, जिसने हमारे लिए, अपने लिए, हमारे और आपके लिए अपनी जान दिया, क्रूस पे कोड़े खाए, मारा गया, उसकी शकल बिगाड़ी गई, दुखी रहा। ओ प्रभु की महिमा हो। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। आइए प्रभु के सामने रिपेंट करिए, अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु पे इसलिए विश्वास करते हैं कि वो चंगे हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ पूरे हृदय से। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापी हूँ। पौलुस बोलते हैं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। और सच में मैं प्रभु का अनुग्रह ही है कि मैं आपके सामने जीवित बैठी हूँ। बस प्रभु की दया है। आपके चाहे जितने भी भयानक पाप क्यों ना हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आएंगे तो प्रभु आपके अपराधों को, चाहे आपने कितने भी भयानक पाप क्यों ना किया हो, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा कर देंगे। जब क्रूस पे थे तो उस डाकू की कहानी को याद रखिए। उसने उस समय क्षमा मांगा, अंतिम समय था उसका, और प्रभु ने बोला, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। तो आज आपको चाहिए कि प्रभु से क्षमा मांगे, उससे प्यार करें। उसके दुख को देखिए ना, उसके दुख को देखिए। प्रभु के पीछे इसलिए मत आइए कि आपको कुछ मिलेगा, वो लोग भाग जाएंगे। जैसे ही याद रखिएगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आपकी परीक्षा होती है। जो कोई इस परीक्षा में स्थिर रहेगा वो बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करेगा। हमारे जीवन में बहुत ही भयंकर भयंकर परीक्षाएं हुई। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। मुझे लेकिन फिर भी विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ। मैं प्रभु के पीछे इसलिए नहीं आई कि वो मुझे धन दौलत दे। मैंने इसलिए विश्वास किया क्योंकि वही स्वर्ग जाने का मार्ग वही है। मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, मुझे वो मुकुट पाना है जो मेरे लिए रखा है। क्योंकि मैं जान गई हूँ कि ये संसार में सदैव सदैव के लिए नहीं हूं। मैं एक असली जीवन जो मेरा शुरू होगा वो स्वर्ग में शुरू होगा। यदि मैंने अपना जीवन प्रभु को पश्चाताप, अपना जीवन अगर मैंने प्रभु के सामने पश्चाताप कर लिया, अपने गुनाहों को मैंने सामने परमेश्वर के रख दिया कि प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं पश्चाताप करती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा करे। बस किसी भी रीति से मैं प्रभु से अलग होकर नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं जान गई हूं कि इस संसार में जा 70-75 और बहुत ही प्रभु का अनुग्रह हुआ तो 80-90 साल तक जी लेंगे, है ना। और जिस दिन परमेश्वर चाहा, जिस दिन परमेश्वर का काम खत्म हो जाएगा, उस दिन वहां चल देंगे। फिर प्रभु से मुलाकात होगी, फिर प्रभु पूछेंगे
अगर अच्छे काम किया है तो भाई शाबाश, नहीं तो अगर प्रभु पे विश्वास करके नहीं गई, अगर उनको उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा, और अगर अपने पाप में मैं मर गई या कोई भी मर गया तो सीधे नरक जाएगा। बाकी वो न्याय के दिन ही सामने आएगा कि कौन नर गया कौन स्वर्ग गया। तो आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए, प्रभु के सामने रिपेंट करिए, संसारिक बातों को छोड़ दीजिए। संसारिक अभिलाषाएं, गाली देना, चोरी करना, झूठी बातें करना, जलन रखना, कुड़न रखना, ये सब बातों को छोड़ दीजिए। आप परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का प्रकाश आने दीजिए। जब प्रभु का प्रकाश, प्रभु का जब प्रकाश आपके ऊपर आएगा, जब प्रभु का प्रकाश आपके अंदर आएगा, तो आपका जो सड़न जो आपका आत्मा सड़ी हुई है, जो आपका शरीर सड़ा हुआ है, वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारे कीटाणु मर जाएंगे। उदाहरण के तौर पे कपड़े जब हम धोते हैं तो हम धूप में डालते हैं, क्यों? ताकि उसमें चमक आ जाए, उसमें के कीटाणु मर जाए, उसमें बदबू ना आए। हम वचन भी इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारा जीवन में से बदबू ना आए, हमारा जीवन साफ सुथरा हो जाए, ताकि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए ऐसा बर्तन बन जाए जो शुद्ध और पवित्र हो। आप खुद से नहीं कर सकते, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा। परमेश्वर ने आपको चुनने का अधिकार दिया है, या अच्छा चुनो या बुरा चुनो, ये आपके ऊपर परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करते। आज बहुत सारे लोग अपने अपने पापों को नदी में, गंगा में धोने की कोशिश कर रहे, नहीं धुलेगा। बिना यीशु मसीह के नाम के कोई भी किसी का पाप अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा ना मांगे कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करके मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, ताकि मैं प्रभु स्वर्ग जाना चाहता हूँ। जिसको इस बात की लालसा है वो जरूर परमेश्वर के सामने अपने आप को रिपेंट करेगा, और परमेश्वर बहुतों के मनों को खोल रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है जब तक परमेश्वर का प्रकाश, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पे ना पड़े, तब तक आप प्रभु को जान भी नहीं सकते। तो विनती करिए कि प्रभु का प्रकाश आप पे पड़े, परमेश्वर की रोशनी आप पे पड़े। जब प्रभु का प्रकाश, प्रभु का वचन, प्रभु की रोशनी जब आप पे पड़ेगी, तो आपके ऊपर से वो बदबू, कीटाणु सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ जाएगा। जब प्रभु का वचन आपके अंदर आता है तो आप एक सोता बन जाते हैं, ताकि अनंत काल के लिए बहुतों को यीशु मसीह के बारे में आप अपने जीवन के द्वारा बता सके। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज बहुत सारी कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह के वचन की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे भूखे हैं। मुझे परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया कि बहुत सारे बच्चे भूखे, उनको उल्टा सीधा खाना खिलाया जा रहा है, जो वचन ऐसे इनमें है ही नहीं। प्रभु का वचन कह रहा है आज बहुत सारे लोग भूखे हैं, प्रभु के वचन के भूखे हैं। परमेश्वर से लोगों ने प्रेम करना छोड़ दिया, वो आपका इंतजार कर रहा है। क्षमा मांग के, यदि आज आप पवित्र आत्मा का शब्द सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर ना करें। आज इसी समय अपने घुटने टेक के प्रभु के सामने रिपेंट कर दें। प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक अद्भुत है। पवित्र आत्मा से आप दोस्ती करो। पवित्र आत्मा अद्भुत है। बहुत सारे बीमारों को प्रभु चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक लड़की है जो रो रही है, अपने कमरे में रो रही है इस समय इस वीडियो को देख के। बेटा, तुझे परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, तू बस बाइबल के वचन को पढ़। तुम बाइबल के वचन को पढ़ो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, सामर्थ देगा। सामरी स्त्री क्या थी? सामरियों के संग लोग खाना पीना पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वहां गए तो उसने बहुतों को प्रचार किया। गंदा मानते थे सामरियों को। सामरी लोगों के कटोरे से खाते पीते नहीं थे, इनफैक्ट उस रास्ते से भी नहीं निकलते थे यहूदी लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, सामरी स्त्री को देखा, और उस सामरी स्त्री के पापों को क्षमा मिली, और उसने जाके बहुतों को प्रचार किया। आप प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया।
और जाके प्रभु के नाम को, यदि अब आपको क्षमा मिल गई है तो जाके आगे परमेश्वर के नाम को ऊंचा करिए और परमेश्वर के नाम का प्रचार करिए कि प्रभु यीशु ने ही हमारे जीवन को बदला है। मैं परेशानी में थी, मैं दुख में थी। परीक्षा आते ही भाग मत जाया करो। हालेलुया। आज बहुत सारे धनवान हैं, उनके पास शांति नहीं है, तो मैं उनको बोलना चाह रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं तो प्रभु भी आपको शांति देने के लिए तैयार है। क्योंकि जो कोई इसका द्वार खटखटाएगा, निश्चय परमेश्वर अपना द्वार खोलेंगे। आप प्रभु के सामने अपने जीवन को दे दीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। पतरस जिसने प्रभु का इनकार कर दिया, तो क्या परमेश्वर ने उससे प्रेम करना छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर मनों को जानते हैं। परमेश्वर मनों को जानते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ उन सबों के लिए जिन लोगों ने इस वचन को सुना, ग्रहण किया और आज प्रभु पश्चाताप करके अपना जीवन दे चुके हैं। प्रभु आपने उनको क्षमा कर दिया, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रभु आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं। हालेलुया। परमेश्वर पापियों के लिए आया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, जो डॉक्टर होता है भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए होता है। यीशु आया पापियों के लिए, ताकि आप उद्धार पाए, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। आपने यहाँ कष्ट भोग लिया तो स्वर्ग राज्य में खुशी और आनंद मनाने के लिए तैयार रहिए। हमारे और आपके लिए वहाँ बड़ा प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए और बाइबल का वचन जरूर पढ़िए। प्रभु से शक्ति और सामर्थ मांगे कि प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए कि मैं आपके वचनों को समझूं और मैं आपके वचनों में गहराई पाऊं। प्रभु आपकी महिमा हो, महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। मैं सारे बच्चों को, सबको, जिन जिन लोगों ने देखा, सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाती हूँ। और प्रभु जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं सबसे तू भी प्रेम करता है। प्रभु तू सबके लिए आया, सारे मनुष्य जाति के लिए। मुझे किसी ने बहुत साल पहले कहा था, बहुत समय पहले कहा था कि कुछ बातों को कहा था। हालेलुया। लेकिन मैं आज उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, नहीं, प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। सबके जीवन में परमेश्वर काम करता है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।